राधे राधे भक्तों, राधे राधे। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पक्ष के बारे में। पक्ष के बारे में कहते हैं कि महीना में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 30 दिन के महीना होता है, उसमें 15-15 दिन के पक्ष होते हैं। जो 15 दिन के पक्ष होते हैं वह शुभ माने जाते हैं और जो 13 दिन के पक्ष होते हैं वह खराब माने जाते हैं। जो अभी 13 दिन के पक्ष पड़ रहा है वह आषाढ़ महीने में पड़ रहा है। जो कृष्ण पक्ष में होगा 15 दिन न होकर 13 दिन का हो रहा है, यानी तिथि हानि है। यह पक्ष 23 जून रविवार से 5 जुलाई दिन शुक्रवार तक रहेगा। यह 13 दिन के जो तिथि है उसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। कोई भी विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि ये सब शुभ काम नहीं होगा। आषाढ़ मास इस महीने की सबसे बड़ी बात यह है कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिन का ही है। ये तिथि से चतुर्थी तिथि तक जब 2 तिथियों का क्षय हो जाता है तो वह पक्ष विश्वघस्त नामक 13 दिन का ही होता है। ज्योतिषी के सभी आचार्यों ने इसका फल बहुत ही खराब बताया है। इस मास में शनि भी वक्री हो रहा है। घटना विशेष के बारे में तो ठीक नहीं बताया जा सकता है, किंतु कुछ न कुछ अनहोनी, अनकही, अनचाही देवी प्राकृतिक प्रकोप हो ही जाता है। वर्षा का समय प्रारंभ हो चुका है। इस पक्ष में 28 जून को पश्चिम दिशा में शुक्र भी उदित हो जाएगा, किंतु 13 दिन का पक्ष होने के कारण विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएगा। जून के अंतिम सप्ताह के अच्छी वृष्टि होने के संभावना है। शुक्ल पक्ष में 6 जून को पुनर्वसु नक्षत्र आ जाएगी और उसमें भी बादल घेर घार के साथ वर्षा होगी। मास के 5 रविवार देवी प्राकृतिक घटनाएं कराएंगे। 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र के सूर्य में अच्छी वृष्टि की संभावना है। कई दृष्टियों से वह महीना कई घटनाओं का साक्षी बन सकता है। जब 13 दिन का पक्ष आता है, दुनिया से दैवीय घटना घटती है। पहले के लोग बताते हैं कि एक बार सुखाड़ पड़ा था, तब जनक राजा खेत में हल चला रहे थे, तभी पानी बरसा था और माता जानकी जी का जन्म हुआ था। तभी द्वारका नगरी डूबी थी। यही उस समय भी 13 दिनों का पक्ष हुआ था। तभी महाभारत हुआ था। तब उस समय ग्रहण लगा था और इस समय ग्रहण नहीं है। जब 13 दिन का पक्ष लगता है तब हानि ही हानि होती है। 2021 में भादो मास में कोरोना चरम सीमा पर था। कितना लोग मरे थे, तभी 13 दिनों का पक्ष था। तभी वैज्ञानिक के कारण वैक्सीन निकला और सब लोग बचाए गए। कितने लोग मर गए और कितनों को बचाए गए, तब निजात मिला। पहले गांव के गांव लोग खत्म हो जाते थे और गांव के नाम ही मिट जाता था। यह दैवीय प्रकोप के कारण गांव में ऐसी बीमारी फैलती थी कि किसी बार देवी निकल जाती थी। अगर घर में किसी एक को देवी निकलती थी, वह घर में सभी को बारी से निकल जाती थी और सभी मारे जाते थे। जब काला बुखार होता था उस समय भी एक को होता था और सभी मारे जाते थे। हैजा एक को होता था और सभी मारे जाते थे। इसी तरह काला खांसी था, खांसते खांसते बच्चे मर जाते थे, बड़े मर जाते थे। इसी तरह गांव के गांव खाली हो गए और गांव का नाम ही मिट गया। कभी खसरा तो कभी हैजा तो कभी काला खांसी, कभी काला बुखार, कभी कुछ, कभी सूखा ही पड़ जाता था, कभी सूखा ही पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता। इस तरह से पक्ष के 13 दिन के पक्ष के आने में बहुत ही नाश विनाश होता है। धीरे धीरे टीकाकरण हुई और लोगों को बचाया गया। इसी तरह जब 13 दिनों का पक्ष आता है तब विनाश हुआ करता है। कभी सुखाड़ तो कभी बाढ़। इस तरह से नरसंहार भी होता है। देश देश में लड़ाई, राजनीतिक उथल पुथल
मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, यह सब विनाश होता है। शास्त्रों को माने तो यही 13 दिनों में बहुत कुछ हो जाएगा, देखने को मिलेगा। आने वाला समय ही देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि आप सभी मांस मछली मदिरा खाना छोड़ दें और सभी सात्विक हो जाएं, सभी भक्त बन जाएं, सभी पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें। कृपया मांस मदिरा खाना बंद करें। धन को धर्म में लगाइए, सत्कर्म कीजिए, गौ का सेवा कीजिए, अपने आराध्य को पुकारते रहें। यही आपसे आराधना है। जग में वही बचेगा जो धार्मिक होगा, जो नास्तिक होगा उसका नाश हो जाएगा। 28 तारीख को शुक्र उदय हो जा रहा है। इसके बाद ही आप मांगलिक कार्यक्रम करें। इसके पहले मांगलिक कार्यक्रम ना करें। 13 दिनों का पक्ष लगा। ऐसे महाभारत काल में भी ग्रहण के साथ साथ 13 दिनों का पक्ष लगा था। वैसे ही जब द्वारिका डूबी थी तब भी ग्रहण लगा था। ज्वार भाटा जब उठना है तब हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या पर ही जब ग्रहण लगता है तभी वह विनाशकारी महामारी आती है। इसलिए 13 दिनों के पक्ष बहुत ही खराब होते हैं। यानी कृष्ण पक्ष के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आप इस 13 दिनों में कभी भी कुछ शुभ कार्य न करें। शादी के लिए गृह प्रवेश तो करे ही नहीं। जिस तरह शादी आपके जीवन के लिए होता है ठीक उसी तरह घर आपके लिए जीवन के लिए होता है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर शादी करें या गृह प्रवेश करें। यह जिंदगी की बात है, जिंदगी बिताने की बात है। यह 13 दिनों के पक्ष काफ़ी ही उपद्रवी है, काफ़ी ही खराब है। जिस समय माँ सीता का जन्म हुआ था उस समय भी हमारे देश में सूखा पड़ा था। उस समय भी 13 दिनों का पक्ष था। राज्य के लिए, देश के लिए लड़ाई झगड़ा सब यह होने की संभावना बनी रहती है। बाढ़ सूखा संभावना बनी हुई है। अगर आपको कहीं जाना भी है, यात्रा भी करना है तो 23 जून 5 जुलाई के बाद ही यात्रा करें। यात्रा का दिन निकालें क्योंकि यह पक्ष सही ठीक नहीं है। इस समय इस तरह से कोई भी तिथि अच्छा नहीं रहता है तो वह अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम न करें। आप कोई भी कार्य गुप्त नवरात्र में कीजिएगा, मांगलिक होगा। उस समय बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह यह आषाढ़ मास के 13 दिनों के जो पक्ष हैं वह बहुत ही खराब है। इसीलिए आप सभी सुरक्षित रहें, भगवान का नाम लेते रहें, कुछ भी नहीं होगा। भगवान राधे राधे कृष्ण कृष्ण को भजते रहें, अपने आराध्य को भजते रहें। जो भजन करेंगे उसको कुछ भी नहीं होगा। बाकी सब भगवान के हाथ में है। जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो कर रहे हैं वह भी अच्छा कर रहे हैं, हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।